हजूरी च जुड़ के बैठी साध संगत जी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा साहिब सच्चे पातशाह जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहब जी सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम नहीं है, मार्गदर्शक जीवन नू और इस संसार नू दिशा देने वाला ये मार्ग है जिहड़ा असीं कहने कि सच्चे मार्ग चलदे आं उस्तत करे जहान। वो सच्चा मार्ग लभना कित्थों है, उस्तत किवें खटनी है, किवें पता लगेगा वो सच्चा मार्ग कित्थे है। सिर्फ सुन लैण नाल नहीं पता हुंदा कि कोई रस्ता कलकत्ते वल नूं जांदा है, पता होना चाहिए वो रस्ता किहड़ा जिहड़ा कलकत्ते वल नूं जांदा है। सुन के नहीं पता लगता। ये वो मार्ग है जुगो जुग अटल साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब, ये मार्ग है जिहड़ा उस पासे वल नूं जांदा है। अकाल पुरख दी जग दी जोत तुहानूं दिखाउंदा है, ये वो मार्ग है। पर इस मार्ग दा जे पता भी लग गया, इस मार्ग बारे तुहानूं जानकारी कौन देगा, दसेगा कौन? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह ने परमात्मा ने अकाल पुरख ने विरले ही बंदे इस धरती के उत्ते भेजे है। पहलों उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिहड़ा ज्ञान उन्होंने तुहानूं देना है। और वो विरलियां पुरखां दे विचों विरलियां शख्सियतां दे विचों वो एक अदुੱਤੀ शख्सियत सन साडे आदरयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, जिन्हों ने गुरु का मार्ग वंडिया संगत दे विच। सियाणी उम्र तो लैके बच्चों तक नूं अपनी आवाज़ दे नाल मंत्र मुग्ध करके साहिब सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया। ये कोई आसान काम नहीं हुंदा, क्योंकि ये सब तो औखा मार्ग है। अजकल असीं इन्ने होर भौतिक पदार्थां दे विच मशगूल हाँ, इन्ने ज्यादा असीं रुझे हाँ अपनियां अन्नियां दौड़ां दे विच, मिर्ग तृष्णा दे विच भटके हुए लोग हाँ असीं सारे। उन्होंने आत्मक तौर पर गुरु महाराज के नाल जोड़ना कोई आसान काम नहीं। ये उन्हों की आवाज़ की कशिश सी, उन्हों की कला का, उन्हों के हुनर का अपना एक प्रतख प्रमाण सी कि अज पूरे संसार दे विच भाई निर्मल सिंह जी खालसा जी नूं उन्हों की शख्सियत करके, उन्हों की कला करके, उन्हों के गायन करके जानिया जाता। और पूरा संसार जिहड़ा भी इस गायकी नूं समझदा है वो उन्हां दा अज भी कायल है। और इस भैड़े समय ने, इस अजीबो गरीब बरतारे ने जो समा सानू पिछले साल इत्थे दिखाया सी, वो कदे भी लोकां नूं भुलना नहीं कि उस अकाल पुरख दी एक साजी नवाजी रूह जिन्हें हमेशा रूहां तक सुकून ही दिता होवे। जदों जो पिछले मैं दोहराना नहीं चाहता, जो मंजर देखण नूं मिले सानू उदों सोशल मीडिया ते होर पासे, वो हमेशा ही साडे मनां दे विच एक चीज़ पैदा करते रहणगे। क्योंकि समय समय ते सब ने जाना हुंदा है, किसी ने नहीं इस धरती के उत्ते सदीवी रहना, पर कोई भी चीज़ है समय नाल चंगी लगती है। और किसी तरीके नाल जदों हुंदी समझ आउंदी है। भाई साहब दा चले जाना सच मन्निओ इदां लग्या सी जिद्दां कालजे नूं हत्थ पै गया होवे, तुहाडे अंदरों कोई चीज़ कढ के लै गया होवे। और किन्ने दिन संगतां नूं इस गल दा सबर ही नहीं आया, लोकां नूं लगा ही नहीं कि साडे नाल आह घटना वापर गई है कि भाई साहब भाई सरदार निर्मल सिंह जी खालसा अज साडे कोलों इदां विछोड़ा दे गए ने। अज तक संगत ये गल मन्नण नूं तैयार नहीं। सो ये सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दा परिवारक घाटा नहीं है, क्योंकि जिथे साडे वीर मस्कीन सिंह भाई साहब अमितेश्वर सिंह, उन्हां दियां बाकी परिवारक हस्तियां सारियां, उन्हां दी बेटी, उन्हां दे धर्म पत्नी, उन्हां दा परिवारक घाटा तो है ही है। पर कौम नूं एडा वड्डा घाटा पिया सरदार निर्मल सिंह हुणां दे जान नाल, क्योंकि वो अपने आप दे विच जिवें हुणे डॉक्टर सरदार गुरनाम सिंह जी बड़े सोहने शब्दां च कह के गए ने कि वो
एक गायन कला गायक कलाकार नहीं सन कि शब्द गायन करते सन, वो शैली सी। ये शब्द नूं समझो, शैली ये बहुत वड्डा शब्द है। वो एक अपने आप दे विच मुकम्मल संस्था सी। उन्हां तो बिना उस कला नूं समझण वाले भी बहुत घट ने, तो उस कला दा अगे पसार करना तो किसी दे वस दी गल ही नहीं, क्योंकि 31 रागां दे विच दर्ज बाणी है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, उन्हां 31 रागां नूं समझना ते उन्हां रागां दे अनुसार गाउणा ये हर किसी दे वस दी गल नहीं। उन्हां कोल कुदरत ने कोई ऐसी कृपा कीती हुई सी। देखो सब तो पहलां तो जदों बालक जन्म लैंदा ना, उहदे नाम दे नाल भी कई चीज़ां जुड़ जांदियां। उन्हां दा नाम मेजर सिंह भी हो सकता सी, उन्हां दा नाम संतोख सिंह भी हो सकता सी, कोई भी हो। निर्मल, निर्मल शब्द दे विच ही वेखो कितनी वड्डी गल है। वो जमांदू जन्म लैंदे निर्मल सन। वो खूबी मालक सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं लद के भेजिया सी नाल ओहदे। क्योंकि गुरबाणी का ही सानू उपदेश है ना कि साहिब हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे। सो वो साहिब सच्चे पातशाह नूं अकाल पुरख नूं इसे तरह ही पाउंदे सन कि तुसीं ये कारज जाके संसार दे विच करना। मैं पहलों बेनती की है कि ये अज राग किसी ने तय नहीं किए किहड़े राग नूं किवें गाया जाएगा। बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा कि बहुत सारे साडे कई ऐसे कीर्तनियां भी ने जिन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ तर्जां ही गाइयां, फिल्मी तर्जां गा गा के। शब्द नूं जे असीं कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द नूं इधर उधर कर दिंदे आ ना, ते संगत नूं बहुत अफसोस हुंदा है। संगत उस गल ते निराश हुंदी है, नाराज हुंदी है कि एक शब्द जिहड़ा सी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा इधर उधर करके बोलता किसी ने। पर कितने अफसोस की गल है कि बड़े कीर्तनियां ने रागां दे राग इधर उधर करके बोलते, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। ये बहुत वड्डा है। भी मैं समझदा अपने आप च एक माड़ी गल है कि जदों गुरु साहब सानू राग मैंशन करके दे के गए ने, उस मेरे वर्गे बंदे दी औकात नहीं, मैनू पता नहीं लगता कि राग किहड़ा है, किवें गाया जांदा है। पर जिन्हां नू ज्ञान है, जिन्हां नू पता है, वो इस गल दे दर्द नू भी समझते होणगे कि गुरु महाराज दे दसे हुए राग तो बाहर हो के अपनियां तर्जां गाउणियां, ये भी अपने आप दे विच बहुत मंदभागा। पर असीं शुक्रगुजार उस अकाल पुरख दे कि उन्होंने सानू समय समय ते इस तरह के हीरे भी दिते कौम नू कि जिन्हां ने गुरु साहब दे सिर्फ उपदेश नू ही नहीं, उन्हां दे आदेश नू भी समझिया, उन्हां दा आदेश पालन किया, आदेश दा पालन किया कि इस शब्द नू इसे बंदिश विच इसे राग दे विच गाया जाएगा। और वो भाई निर्मल सिंह जी खालसा सानू अजीम खजाना दे के गया उस गायकी का। जिवें डॉक्टर साहब हुणे बोल रहे सी आसा दी वार, और मैं डॉक्टर साहब की इस गल नाल इन्ना सहमत हाँ कि मेरे फोन दे विच भी सिर्फ 2 ही रागी सिंघां दी आसा दी वार मेरे को हैगी है, मेरे स्टोर की हुई। पहलों भाई सुरजन सिंह जी दी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी विंटेज वॉइस है। वो जो हारमोनीयम उन्होंने दे नाल जो वजाउंदे सी, भाई सुरजन सिंह जी की आसा दी वार तो बाद कदे कोई उस सखीरे की आसा दी वार का गायन नहीं कर सकिया। जे उही आनंद तुहानू दोबारा कदे आया तो भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा जी ने आसा दी वार च तुहानू उत्थे तक लैके गए ने जिथे महाराज ने आसा दी वार रचिया होएगा, जिथे रचना होएगी रचना तक तुहानू लैके जांदी सी भाई साहब की आवाज़। और मैनू इस गल का हमेशा ही मलाल आउंदा जदों मैं शब्द सुनदा बाबा जी का, भाई साहब जी का बंबीहा अमृत वेले बोलिया, उदों एक कालजे नू खिच पैंदी है, धू पैंदी है कालजे नू कि बंबीहा अमृत वेले बोलिया, पर यह बंबीहा अज सदा लई खामोश हो गया। वो बंबीहे की आवाज़ हमेशा लई खामोश हो गई। सो कोई अनाउंसमेंट है भाई साहब नाल नाल करते जाओ। बहुत हाँ जी हाँ जी। सो मैं सिर्फ बेनती ये करना चाहता सी कि अज बड़ियां गवर्नमेंट दीयां गाइडलाइंस ने, लोग डरे भी हुए ने, फिर भी संगत दूरों दूरों हुम हुमा के पहुंची है। मैं अपने आप नूं कल्ले नूं नहीं, मैं बेनती करना चाहुंदा कि अज मैं इत्थे आया तो मैं पूरी साडी फिल्म इंडस्ट्री नूं रिप्रजेंट करने वास्ते इत्थे आया, क्योंकि दस्सण वास्ते आया कि उन्हां दी साडे लोकां च, साडे
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਹ ਖੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੰਗ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਤਲਫੁਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਕੜ ਸੀ, ਭਖੜੇ ਸੀ, ਬੂਝੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਸੀ। ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਸਾਤਾ, ਇਹ ਵਸ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਸਾਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਸ ਗਈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸ ਗਈ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤਨੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਓ ਨਾ। ਔਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਸਜਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ मैं एक इजाजत चाहांगा, पात्र साहब दियां भी 2 लाइनां मैनूं याद आ गई, बड़ियां खूबसूरत लाइनां सी उन्हां दियां भी कि मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हां ते राह बनदे। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हां ते राह बनदे। सदियां तो मीलां लम्मे काफले इस गल दा गवाह बनदे। और असीं अज वादा करदे हां भाई साहब नाल, अगला आखिरी शेर उन्हां वास्ते कि उदों तक महफूज है तू साडे सीने दे विच, उदों तक महफूज है तू साडे सीने दे विच, जद तक जिस्म साडे नहीं सड़ के सुआह बनते। सो साध संगत जी, उन्होंने हमेशा सच्चे दिलों श्रद्धांजलियां भेंट करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सिंह घुग्गी जी का। पहला कि चढ़ती कला वाला जकारा हो जाए, बोले सो निहाल।